नमस्कार, मैं शारदा काजी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम पहुँचे हैं रायपुर के नए रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पे। यहाँ कई कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी और विद्युत कर्मचारी धरने पर है, तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ के युवाएं भी धरने पर बैठ चुके हैं। इनकी मांग क्या है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय खांडे है, मैं कवर्धा से हूँ। आज हमारे सभी डीएड बीएड संघ के सभी साथी पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हमारा मुख्य मांग है, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। उन्होंने 2019 में 14,000 पदों में भर्ती किया, जिसमें से कुछ पद बैकलॉग गया। उसके बाद आज मैदानी एरिया में आज 5 साल कंप्लीट होने वाला है, एक भी पद का भर्ती नहीं हुआ है। मैं आपको सरकार का ही डाटा 21 जुलाई 2023 का छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का मानसून सत्र का माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 57,447 रिक्त पद का जानकारी दिया है। तो हमारा एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पद है, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, बस्तर, ये सभी संभाग में भर्ती हो। अभी जो भर्ती हो रहा है बस्तर सरगुजा का है, तो दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों संभाग में क्या शिक्षक का जरूरत नहीं है? वहाँ भी 57,000 पद रिक्त है। तो सरकार से ये दूसरा, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 10% से ज्यादा पद रिक्त नहीं होने चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में 36% पद रिक्त है और 6,000 स्कूल एकल शिक्षक की हैं। एकल शिक्षक की मतलब एक टीचर पढ़ा रहे हैं, पहली से 5वीं तक 20 पीरियड एक टीचर कैसे पढ़ाएगा? तो इसके कारण शिक्षा व्यवस्था डाउन जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जल्द शिक्षक भर्ती करे। दूसरा, अभी जो भर्ती हुआ व्यापम का 12,489 पद में व्यापम द्वारा बहुत ही अनियमितता साबित हुआ है। व्यापम जैसे श्रेष्ठ एजेंसी के द्वारा शिक्षक में 19 क्वेश्चन विलोपित किया गया, आंसर चेंज किया गया है। सहायक शिक्षक में 18 क्वेश्चन विलोपित किया गया है। तो व्यापम जैसे श्रेष्ठ एजेंसी में से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। एक नंबर से बाहर वाले कैंडिडेट मेरिट में आ गए और मेरिट वाले बाहर हो गए। एक नंबर में 15,000 का टप पीछे जा रहा है और इसमें आरक्षण रोस्टर का भी भर्ती में पालन नहीं किया गया है। एसटी वर्ग को 12,500 में 8,500 पद 70% आरक्षण एसटी वर्ग को दिया है। तो एससी, जनरल, ओबीसी हम कहाँ जाए? तो समान आरक्षण जो हमारे छत्तीसगढ़ में 58% लागू है, उस पर भर्ती हो। और सरकार को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम लोग 5 लाख डीएड बीएड डिग्रीधारी हैं, सबके घर में 5 से 10 वोट हैं, है ना, 25-30 लाख लोग हैं हम लोग। अगर हम आपको इस सत्ता में बैठा सकते हैं, अगर हमारी भर्ती नहीं हुई तो हम आपको इस सत्ता से आने वाले चुनाव में गिरा भी सकते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक केवल एक ही बात पहुंचाना चाहूंगा, जो 57,447 शिक्षक की पद खाली है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ये भारत देश का दुर्भाग्य होगा कि जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास के सामने महासमुंद के बच्चे अपने बस्ता लेकर के आते हैं और बस्ता रख करके जाते हैं और ये मांग करते हैं कि आप हमें शिक्षक दीजिए। जब बिहार में 1,70,000 पदों में भर्ती हो सकती है, मध्य प्रदेश में 50,000 पदों में भर्ती हो सकती है, राजस्थान में 50,000 पदों में भर्ती हो सकती है, 50,000 का घोषणा हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जब आप 57,447 पदों को नहीं भर सकते? तो हमारा केवल एक ही मांग है कि जितने भी रिक्त पद हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए और बच्चों को अच्छा शिक्षक दिया जाए। छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने का काम किया जाए, ना कि उन्हें गोबर बिनाने का काम किया जाए। तो चलिए जानते हैं बाकी युवाओं का इस मामले में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ड्रीमकांत है, मैं बिलासपुर जिले से हूँ। मैं अपनी बातों को डीएड बीएड संघ के माध्यम से ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, पोस्ट जो है 12,000 साढ़े 12,000 पोस्ट जो अभी आया हुआ है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसमें जो आरक्षण का रोस्टर है वो लागू नहीं किया गया है। लागू नहीं करने के कारण एक विशेष जिसको मिला है, जो स्थानीय भर्ती के तहत जो मिला है आरक्षण, उनका तो चयन हो रहा है, लेकिन जो बाकी वर्ग है, एसटी है, उनको मिल गया, लेकिन ओबीसी है, जनरल है और एससी है, उनके लिए पद बहुत कम है। पद बहुत कम होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। रैंक में आने के बाद भी, अच्छा नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लोग जो है, समाज में ये बात फैल गया है कि 12,500 वैकेंसी आया है, लेकिन उसमें पूछते हैं कि आपका क्यों नहीं लगा? तो हमारा नहीं लगने का रीज़न हमारा जो काबिलियत नहीं है। हम आज नहीं, लगभग 4-5 सालों से टेट भी क्वालिफाई किए हैं, बीएड करके बैठे हैं और उसके बाद भी हम लोग का जॉब नहीं लग रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर शिक्षा जरूरी है तो उसमें शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया है, और मूल अधिकार में जोड़ा गया है तो हमारा अधिकार की, सभी का अधिकार बनता है, छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार बनता है कि सबको संपूर्ण शिक्षा, निःशुल्क और अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और अच्छी शिक्षा तभी मिलेगा जब शिक्षकों की भर्ती जो है 57,000 जो पद खाली है वो पूर्णतः भर्ती होगा, तभी सभी
अच्छा शिक्षा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं डीएड बीएड संघ के माध्यम से मुख्यमंत्री सर से मैं निवेदन करता हूं कि जो मैदानी संभाग में शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस चल रहा है या सुनने में आया है उसको और तेज गति से करें। और चुनाव होने से पहले, आचार संहिता से पहले, मैं चाहता हूं कि हमारे डीएड बीएड संघ के माध्यम से सीएम सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और नोटिफिकेशन जारी करने का कृपा करें। दूसरी बात यह है कि ये तो शिक्षक भर्ती का हो गया, इसके साथ साथ व्यापम का भी बहुत सारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। मैं उस बात पर भी अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो भी वैकेंसी आता है उसमें ये क्लियर नहीं रहता है कि किसको क्वालिफिकेशन क्लियर है नोटिफिकेशन में, उसके बाद फिर नया नियम आता है और नया नियम आने के बाद भी उसमें परिवर्तन किया जाता है, जिसमें मैं ऐसी बातें नहीं रख रहा हूँ। ये व्यापम का ही साइड में है कि जो 10 नंबर है उनको अतिथि शिक्षक को दिया गया 10 नंबर का बोनस अंक, इसमें ये चीज़ को जोड़ दिया गया। बाद में डीएड बीएड का प्रॉब्लम हुआ, वो भी निर्णय आया, तो इसके वजह से बहुत सारी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हम लोग लिस्ट में रहते हुए भी, बीएड कंप्लीट करने के बाद भी, लिस्ट में आते हुए भी, जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें नाम रहते हुए भी जब चयन लिस्ट का बारी आ रहा है तो उस चयन लिस्ट से हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। तीसरी बात, जो भी व्यापम वैकेंसी जो भरना है उसका हमारे छत्तीसगढ़ में, जहां तक मध्य प्रदेश मैं जानता हूं और अन्य भी राज्य है, वहां जो है वहां साल भर का रोस्टर जारी होता है कि जो वैकेंसी आने वाला है उसका पहले से कम जानकारी रहता है बच्चों के पास कि ये वैकेंसी इस महीने में इतने तारीख को इतने सारे पोस्ट आने वाले हैं। अगर ऐसे प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ में होता तो हमारे साथ जो और भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये ज़्यादा न्याय रहता है। तो इसके लिए भी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि वो इस चीज़ पर भी सीएम सर अपना ध्यान रखें। तीसरी बात, जो अभी फिर हाल तैयारी कर रहे हैं, व्यापम के माध्यम से ज़्यादा पोस्ट नहीं आया है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, व्यापम का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी कंटिन्यू उनके लिए भी भर्ती नहीं आया है। तो उस विषय पर भी मैं सीएम सर का ध्यान अवगत करना चाहूँगा। तीसरी बात यह है कि अभी जो, वैसे तो हम लोग डीएड बीएड संघ से हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हम लोग सब ग्रेजुएशन है, पीजी भी किए हुए हैं, तो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग बीएड किए हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएट रहने के बेस पे हमारा ये भी अधिकार बनता है कि हम व्यापम के भी पोस्ट में अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। तो योग्यता साबित तभी होगा जब व्यापम का वैकेंसी आएगा। तो उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो उसमें हम लोग व्यापम में एलिजिबल हैं, तो उसमें भी सीएम सर का मैं ध्यान अवगत करना चाहूँगा। थैंक यू। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जो जिस प्रकार से हम लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, इस सरकार को 6 महीने के बाद हम भी चुनाव में बता देंगे। अभी हाल ही में अभी 3 महीने अंतर्गत चुनाव होना है, तो जिस प्रकार से हम बेरोजगार यहाँ बैठे हैं उनको भी हम बेरोजगारी के स्थान में हम बैठा सकते हैं। हमारी एक ही मांग है, शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली, 57,000 पद उन्होंने विधानसभा में जारी आंकड़ा दिया था, उसके अंतर्गत जो पद खाली उसमें भर्ती हो, व्यापम में पारदर्शिता के साथ भर्ती हो। हमारे जो साथी अच्छा नंबर लाए थे उनका मॉडल आंसर आने के बाद 13-14 नंबर रिजल्ट आने के बाद घट गया है। तो ये जो धांधली चल रही है व्यापम में, वो पूरा तरीके से बंद होना चाहिए और जितने भी पद खाली हैं उसके लिए एक व्यापम कैलेंडर निकाले, उस कैलेंडर के अनुसार भर्ती हो और जो रिक्त पद हैं उसमें तत्काल भर्ती होना चाहिए। अगर भर्ती नहीं होती है तो ये सरकार के लिए हमारी ये चेतावनी है कि आने वाले चुनाव में हम उसको हरा कर घर बैठा देंगे और उसको भी हम लोग बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे। फिर जो हमको आज ठगने का काम करे, उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था 60,000 पद भरेंगे, तो हमारे लिए तो पद आया ही नहीं। अभी बस्तर सरगुजा में आया है, लेकिन उसमें इतनी अनियमितता है कि पूछो ही मत। अभी 3 संभाग बाकी है, उनमें भी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, इसमें कई हजार ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। कई हजार जो है शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि छत्तीसगढ़ के भविष्य जो है गोबर बीनने का काम करे, और अगर सरकार भर्ती नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में हम इनको गोबर बीनवाने का काम करेंगे, सभी जो बेरोजगार हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को, जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में कार्य तो अच्छा किया है, सत्ता में आने के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार हम शिक्षकों के डीएड बीएड वालों के लिए 2 बार वैकेंसी निकाला है। फर्स्ट टाइम उन्होंने
14,580 पोस्ट तक निकाला, उसके बाद 12,000 निकाला। परंतु इतने कम संख्या में वैकेंसी निकालने की वजह से, क्योंकि हमारी संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 4 से 5 लाख है डीएड बीएड वालों का, तो कम संख्या में वैकेंसी निकालते हैं, तो जो औसत स्टूडेंट रहते हैं उनका वैकेंसी में उनका पोस्ट नहीं मिल पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो 3 संभाग हैं, ये बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में, तो इसमें 57,000 पोस्ट रिक्त हैं। तो सरकार से अपील है, मेरा निवेदन भी है कि वो 1,000, 2,000, 12,000 पोस्ट न निकाले, पूरा 57,000 पोस्ट निकाले। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जैसे सरकार 57,000 पोस्ट चुनाव से पहले निकालते हैं, तो हमारा संख्या 4 लाख की संख्या में है, तो 4 लाख से डीएड बीएड वालों के परिवार को लगभग जोड़ा जाए तो 15 से 20 लाख है। तो 20 लाख लोग, उनको भी हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो मामला है हमारी मामला नहीं है। ये अगर सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, तो क्यों ना उनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कदम उठाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारा योजना बनाया है, जिस क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मूल है किसी भी राष्ट्र में विकास के लिए, किसी भी गांव के किसी भी बच्चे के विकास के लिए। तो शिक्षा, अगर सरकारी स्कूलों में एकल स्कूल है, कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं है, उनमें जब तक के पर्याप्त शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण व्यवस्था कैसे होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जितने भी मैदानी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में शिक्षक की भर्ती पर्याप्त संख्या में करे और अधिक से अधिक संख्या में करे, ताकि हमारे जितने भी बेरोजगार साथी लोग हैं उनका अच्छे से जो मेहनत करेंगे उनका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। बस यही कहना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगी कि अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो इसके बाद आप क्या उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर क्या कदम उठाएंगे? सरकार से तो हम पहले आज निवेदन करने आए हैं, अगर हमारी मांग 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर तक नहीं सुना चाहता है, तो इसके बाद हम जो है बीएड डीएड संघ के, अभी तो ये सांकेतिक रूप से है, लेकिन हम सरकार को एक समय आएगा कि हमारे जितने भी 5 लाख डीएड बीएड साथी हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे और सरकार को हम दिखा देंगे कि हम लोग 5 लाख की जो जनसंख्या है वो कितनी ताकतवर है। साथ साथ हमारे साथ सिर्फ हम बीएड डीएड धारी वाले नहीं हैं, इसके साथ साथ हमारे जो भी हमारे घर परिवार वाले, हमारे जो सहयोगी हैं, वो लोग भी वोट के माध्यम से सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि अगर भर्ती नहीं आती है तो इस चीज़ का सरकार को सीधा सीधा संदेश जाएगा कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी बातें ये आ रही है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी विषम परिस्थिति ये है कि यहाँ का डाटा जब भी देखा जाता है कि यहाँ बेरोजगारी दर बहुत कम है। अगर बेरोजगारी दर बहुत कम है तो हम लोग 5 लाख डीएड बीएड धारी कहाँ से आ गए। अगर बेरोजगारी दर नहीं है तो हमारी सिर्फ बीएड वालों को ही अगर काउंट किया जाए, बीएड डीएड वालों को, तो 5 लाख तो हमारी ही जनसंख्या है, तो बेरोजगारी दर कम वाली बात ही नहीं हो सकता। दूसरी बात बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, ठीक है मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारे कंडीशन शर्तें हैं, सबको नहीं मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो उससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो सकता। हम लोग अपने घर से इतना मेहनत मजदूरी करके आज मजबूर हो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में काम करने के लिए 3,000, जिसमें 3,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है। बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें तो 2,000-3,000 में काम करना पड़ता है। 2,000-3,000 में हम काम करते हैं और फीस कितना है बीएड का सबको पता है, मिनिमम में 2 लाख लग ही जाता है कम से कम बीएड डीएड करने में। तो जो हम लोग, अगर हमको 3,000 सैलरी भी मिल रहा है या 2500 बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो उसमें क्या हम अपने जो बीएड डीएड के हैं इतने खर्च किए हैं उसका भी भरपाई हम लोग जीवन भर में नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, तो इस चीज़ को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों को जल्द से पूरा करें, यही हमारी सरकार से विनती है। आज हम लोगों का डीएड बीएड कला संकाय का पूरा प्रदेश व्यापी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अगले महीने तक आचार संहिता से पहले छत्तीसगढ़ में जो 57,447 पद है इसकी भर्ती की जाए। अगर सरकार द्वारा नहीं किया जाता है तो हम उग्र महाआंदोलन करेंगे। उसमें भी अगर सरकार नहीं करती है तो मैं सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, यह लोकतंत्र है और हम लोगों का संख्या 5 लाख है, सबके घर में वोटर है। जब हम आपको इस सत्ता में बैठा सकते हैं तो आगामी चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। स्पष्ट रूप से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द भर्ती कीजिए। तो देखा आपने, बाकी कर्मचारियों के अलावा भी छत्तीसगढ़ के युवाएं भी जिन्होंने डीएड बीएड कर रखा है वो भी अब उग्र प्रदर्शन की तैयारी में हैं। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। मैं शारदा काछी, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, रायपुर।